Hello, students. Good morning. After a long time, from last class, we have studied about what is pure, what is elements, what are the types of elements, what are the properties of metals, what are the properties of non-metals, and what is metallites. Today, we will study about the topic of new topic, that is compound. Compound is another type of pure substance. जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं, कंपाउंड मीन्स व्हेन टू और मोर एलिमेंट्स कंबाइन टू वन अनदर दे फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस दैट इज़ नॉन एज कंपाउंड. कहने का मतलब क्या हो गया कि जब दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट आपस में मिलता है या आपस में रिएक्ट करता है केमिकली, तो उन दोनों के मिलने से जो नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, कंपाउंड्स के. जैसे कि जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये दोनों जब आपस में मिलता है तो दोनों को मिलने से हम लोगों को वाटर का फॉर्मेशन होता है. वाटर इज़ अ कंपाउंड. जब कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड जब ये दोनों आपस में रिएक्ट करता है तो किस चीज़ का फॉर्मेशन होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का. जब एंड H2SO4 ये सभी चीज़ हम लोगों का क्या है, कंपाउंड्स हैं. कहने का मतलब क्या हो गया कि एलिमेंट्स फ्रॉम एलिमेंट्स कंपाउंड्स का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है. मतलब दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट जब आपस में कंबाइन होता है, जुटता है, तो वह कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है. नेक्स्ट, व्हाट इज इम्प्योर सब्सटेंसेस. इम्प्योर, द अनदर नेम ऑफ इम्प्योर इज मिक्सचर. मीन्स मिक्सचर किसे कहते हैं. मिक्सचर मतलब क्या हो गया, जैसे कि हम लोग पढ़े थे प्योर. प्योर मतलब क्या है, जो कि ओनली वन काइंड ऑफ एटम से मिल करके बना हुआ, उसको हम लोग क्या कहते थे, प्योर कहते थे. जस्ट अपोजिट ऑफ प्योर, जो दो या दो से ज़्यादा डिफरेंट काइंड्स ऑफ पार्टिकल्स, एटम्स और मॉलिक्यूल से मिल के बना हुआ होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, मिक्सचर कहते हैं, है ना. जो मतलब जिसमें जब दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट आपस में मिलता है तो वह केमिकली एक दूसरे से मिक्स नहीं होता है, पार्सली मिक्स होता है. कुछ पोर्शन उसका जो होता है वह मिक्स्ड होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, मिक्सचर कहते हैं. जैसे एग्जांपल में सॉल्ट एंड वाटर. कहने का मतलब क्या हो गया कि नमक और पानी. जब नमक और पानी को हम लोग मिलाते हैं तो वह दोनों आपस में केमिकली मिक्स्ड नहीं होता है, बट उसका पोर्शन जो होता है वह मिक्स्ड होता है. मीन्स कोई भी फिक्स्ड पोर्शन उसका नहीं होता अकॉर्डिंग टू मास. जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में कंबाइंड होता है तो वह हाइड्रोजन का भी एक फिक्स्ड मास होता है और ऑक्सीजन का भी एक फिक्स्ड मास होता है. लेकिन जब हम लोग चीनी पानी या नमक पानी या फिर सैंड वाटर या मड्डी वाटर जो भी चीज़ लेते हैं उसमें इसका कोई एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय मास नहीं होता, मतलब इसका कोई एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन नहीं होता है. तो कहने का मतलब क्या हो गया कि जब दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस बिना केमिकली कंबाइन हुए, बिना किसी पोर्शन के एक दूसरे से कंबाइन होता है, एक दूसरे में मिक्स होता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, मिक्सचर कहते हैं. व्हाट आर द टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स. मिक्सचर के कितने टाइप्स हैं. देयर आर टू टाइप्स ऑफ मिक्सचर. वन इज होमोजीनियस मिक्सचर, अनदर इज हेट्रोजीनियस मिक्सचर. होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर एक एक करके हम लोग जानते हैं. व्हाट इज होमोजीनियस मिक्सचर, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ होमोजीनियस मिक्सचर, है ना. व्हाट कम्स अंडर द होमोजीनियस मिक्सचर्स. फर्स्ट, व्हाट इज होमोजीनियस मिक्सचर. Dear student, before go further, first we have to know what is solute and solvent. जब कभी भी कोई भी मिक्सचर होता है या जब कभी भी कोई भी मिक्सचर बनता है तो उसमें दो चीज़ होता है, एक होता है सॉल्यूट और एक होता है सॉल्वेंट. सॉल्यूट मतलब व्हाट इज सॉल्यूट. सॉल्यूट करने का मतलब क्या हो गया, जिसमें कोई भी चीज़ आकर के मिक्स होता है. सॉल्वेंट मतलब सॉल्यूट का करने का मतलब हो गया, जैसे लिक्विड हो गया, वाटर हो गया, है ना. लिक्विड में वाटर आपको जाकर हो गया, अल्कोहल हो गया, ये सभी चीज़ आपको सॉल्यूट का वर्क करता है, या एसिड्स हो गया. और सॉल्वेंट जो मिक्स होता है, जैसे चीनी, नमक, बालू, ये सभी चीज़ आपको सॉल्वेंट हो गया. तो सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट मतलब वैसा मिक्सचर या दोज मिक्सचर इन विच सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट मिक्स टुगेदर कंप्लीटली. मतलब
सॉल्यूट और सॉल्वेंट ये दोनों आपस में कंप्लीटली मिक्स हो जाए तो उस तरह के मिक्सर को हम लोग क्या कहते हैं, होमोजीनियस मिक्सर कहते हैं। जैसे चीनी पानी। डियर स्टूडेंट्स, जब कभी हम लोग चीनी और पानी को मिलाते हैं तो हम लोग देखते हैं कि चीनी और पानी को मिलाने के दौरान में चीनी का कोई भी अंश मतलब एनी पोर्शन ऑफ शुगर जो होता है वह रिमेन नहीं होता। मतलब कहने क्या हो गया, चीनी जो है वह पानी में कंप्लीटली मिक्स हो जाता है। तो ये कौन मिक्सर हो गया हम लोगों का, होमोजीनियस मिक्सचर हो गया। अनदर एग्जांपल, सॉल्ट एंड वाटर। जब सॉल्ट और वाटर को मिलाते हैं तो सॉल्ट कंप्लीटली मिक्स हो जाता है। तो दीज मिक्सचर्स आर नॉन एज होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर वंस अगेन जिसमें कि सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट जो वह कंप्लीटली एक दूसरे में मिक्स हो जाता हो उसको हम लोग क्या कहते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। नाउ वी विल रीड व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ होमोजीनियस मिक्सचर। मीन्स किसी भी मिक्सचर को देखने से या किसी भी मिक्सचर को जब हम लोग देखेंगे तो हम लोग कैसे एनालाइज करेंगे कि ये जो मिक्सचर है ये होमोजीनियस है कि हेट्रोजीनियस है। तो उसके कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, है ना। विद द हेल्प ऑफ देयर प्रॉपर्टीज वी कैन एनालाइज या वी कैन ऑब्जर्व दैट दिस इज होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। द फर्स्ट प्रॉपर्टीज कि होमोजीनियस मिक्सचर में जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं वह यूनिफॉर्मली एक दूसरे में क्या होता है, मिक्स्ड होता है, मतलब कंप्लीटली मिक्स्ड हो जाता है। द सेकेंड कि कोई तरह का उसमें सेपरेशन बाउंड्रीज नहीं होता। कहने का मतलब क्या हो गया, जब कभी भी आप चीनी पानी या नमक पानी को आप एक शीशा गिलास में आप ले सकते हैं, जब शीशा गिलास में आप लीजिएगा तो आपको चीनी या पानी दोनों अलग नहीं दिखाई देगा। मतलब देयर इज़ नो एनी विजिबल बाउंड्रीज ऑफ सेपरेशन। मतलब जो कंस्टिट्यूएंट्स या पार्टिकल्स या कंपोनेंट्स से मिल करके वो मिक्सचर बना हुआ है उसके बीच में आपको कोई तरह का ऐसा मतलब विजुअलाइजेशन या ऐसा कुछ भी नहीं दिखाई देगा जिसके कारण आप कह सकते हैं कि दैट वी कैन सेपरेट फिजिकली वाटर और शुगर और वाटर और सॉल्ट। मतलब वाटर या चीनी को या वाटर और सॉल्ट को हम लोग अलग कर सकते हैं। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं कि कोई भी विजुअल बाउंड्री नहीं होता है सेपरेशन का, है ना। तीसरा होता है कि इट कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल फेज। मतलब इसमें क्या होता है, एक ही फेज आपको कंसिस्ट होता है। दैट इज़ जैसे चीनी और पानी का बात करें, जब कभी भी आप लोग चीनी पानी या नमक पानी को आप मिलाते हैं तो आपको क्या दिखाई देता है, चीनी या पानी क्या दिखाई देता है, तो हमको सिर्फ और सिर्फ पानी दिखाई देता है, चीनी नहीं दिखाई देता। कहने का मतलब क्या हो गया, इसका सिर्फ और सिर्फ सिंगल फेज जो है वही आपको इसमें दिखाई देगा। द नेक्स्ट टाइप्स ऑफ मिक्सर दैट इज हेट्रोजीनियस मिक्सचर। हेट्रोजीनियस मिक्सचर जस्ट अपोजिट ऑफ होमोजीनियस मिक्सचर। मतलब सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट डू नॉट मिक्स्ड कंप्लीटली। मतलब सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट जो होता है ये दोनों आपस में कंप्लीटली मिक्स्ड नहीं होता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। जैसे बालू और पानी का मिक्सचर ले लीजिए, बालू और पानी का ये भी एक मिक्सचर है, लेकिन बालू और पानी ये दोनों क्या होता है आपको सेपरेट नज़र आएगा। तो ये क्या हो गया, क्योंकि सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों अलग अलग होता है। एनोदर हवा हम लोग भी जानते हैं कि हवा में जो है डिफरेंट मतलब गैसेस होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ऑक्सीजन होता है, नाइट्रोजन होता है, हाइड्रोजन होता है। तो हवा भी क्या हम लोग का हो गया, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। एनोदर थिंग्स मड एंड वाटर, कीचड़ पानी, इसमें भी आपको दिखाई देगा कीचड़ अलग और पानी अलग। तो दीज ऑल आर द एग्जाम्पल्स ऑफ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स। द फर्स्ट प्रॉपर्टीज ऑफ हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स क्या होता है कि जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर के, है ना, वह ट्रूली मिक्स्ड नहीं होता। कहने का मतलब क्या हो गया, एक दूसरे में जो होता है कंप्लीटली मिक्स्ड नहीं होता है ना। इसमें सेपरेशन बाउंड्रीज जो है वो आप आराम से देख सकते हैं। कहने का मतलब क्या हो गया, जैसे बालू और पानी ले लीजिए आप, तो जब आप बालू और पानी लीजिएगा तो आप बालू और पानी का मिक्सचर देखने के बाद आप कह सकते हैं कि हम इसको सेपरेट कर सकते हैं, है ना। आप कोई भी एक क्लॉथ ले लीजिए, क्लॉथ में बालू और पानी को मिक्स करके आप डाल दीजिए तो आपको नज़र आएगा कि पानी जो है वह नीचे, पानी क्या होता है आपको क्लॉथ से बाहर निकल जाएगा और जो बालू का मात्रा रहेगा वो आपके कपड़ा के ऊपर में टॉप पे पड़ा हुआ रहता है। इट मीन्स उसमें जो होता है उस मिक्सचर में
सेपरेशन बाउंड्रीज आपको दिखाई देता है ना। और इसमें 2 या 2 से ज़्यादा फेज आपको नज़र आएगा, पानी अलग नज़र आएगा, बालू आपको अलग नज़र आएगा, कीचड़ आपको अलग नज़र आएगा। तो ये क्या हो गया, इसमें सेपरेशन बाउंड्री जो होता है वो आपको विजुअल होता है, मतलब दिखाई देता है। तो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग 2 चीज़ पढ़े, सुनने में लगभग समान हम लोगों को नज़र आ रहा है बट बहुत डिफरेंस है। एक पढ़े हम लोग मिक्सचर और एक पढ़े हम लोग कंपाउंड्स, है ना। तो नाउ अब हम लोग जानेंगे व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन मिक्सचर्स एंड कंपाउंड्स, मतलब मिक्सचर्स और कंपाउंड्स के बीच में क्या क्या अंतर है ना। तो सबसे पहला चीज़ हम लोग डिफाइन करते हैं मिक्सचर एंड कंपाउंड्स को क्या होता है। मिक्सचर में क्या होता है कि डिफरेंट एलिमेंट्स जो है ना, वह एक दूसरे में क्या होता है, मिक्स्ड होता है, लेकिन कोई भी नई सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं होता है। लेकिन कंपाउंड में क्या होता है, 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स आपस में केमिकली रिएक्ट करके एक नए सब्सटेंस का क्या करता है, फॉर्मेशन करता है। मिक्सचर में क्या होता है, पहले भी हम आप लोगों को बता चुके थे कि इसमें जो होता है कंपोजिशन जो होता है वह फिक्स्ड नहीं होता, मतलब वेरिएबल होता है। लेकिन कंपाउंड में जो होता है कंपोजिशन क्या होता है, फिक्स होता है। जैसे वाटर का बात करें तो वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो मतलब कंपोजिशन होता है बाय मास, है ना, वह कितना होता है, 1:8 होता है। कहने का मतलब क्या हो गया कि आप किसी भी चीज़ का वाटर ले लीजिए, है ना, उसमें आपको जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो मात्रा होगा वह हमेशा 1:8 होगा। कंपाउंड में एलिमेंट्स का जो कंपोजिशन होता है वह क्या होता है, फिक्स्ड होता है। अनदर थिंग्स, मिक्सर जो होता है, मिक्सर में क्या होता है, आपको जैसे मान लीजिए चीनी और पानी का आप मिक्सर बनाए तो उसमें आपको चीनी का भी प्रॉपर्टीज़ मालूम पड़ेगा और पानी का भी प्रॉपर्टीज़ मालूम पड़ेगा। कहने का मतलब क्या हो गया कि मिक्सर जो है ना, वह अपने कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, मतलब जिस पार्टिकल से या जिस सॉल्यूट और सॉल्वेंट से मिल के बना हुआ है वह दोनों का प्रॉपर्टीज़ को वह क्या करता है, शो करता है। लेकिन एक कंपाउंड जो होता है ना, उसका जो प्रॉपर्टीज़ होता है वह टोटली क्या होता है, डिफरेंट होता है उसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल से। मिक्सर में ना ही फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट होता है और ना ही बॉइलिंग पॉइंट होता है, लेकिन कंपाउंड में क्या होता है, फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट भी होता है और फिक्स्ड बॉइलिंग पॉइंट भी होता है। मिक्सर में क्या होता है कि कंस्टिट्यूएंट जो है ना, वह किसी भी फिजिकल मेथड से जो है ईजिली वे में हम लोग क्या कर सकते हैं, सेपरेट, मतलब अलग कर सकते हैं। लेकिन कंपाउंड में हम लोग जो है ना, कंपाउंड में कोई भी एलिमेंट को जो हम लोग कोई भी फिजिकल प्रोसेस से अलग नहीं कर सकते हैं। वी हैव टू गो द केमिकल प्रोसेस, मतलब बिना केमिकल प्रोसेस का कोई भी कंपाउंड्स के एलिमेंट को जो है हम लोग अलग नहीं कर सकते हैं। तो कहने का मतलब क्या हो गया, जैसे मान लीजिए कि हम लोग बालू और पानी लेते हैं, बालू पानी को हम लोग एग्जांपल देके बता सकते हैं कि कोई भी एक कपड़ा ले सकते हैं, उसमें हम लोग बालू और पानी दोनों को अलग कर सकते हैं। लेकिन वहीं पर अगर हम लोग वाटर लेते हैं, वाटर कॉन्टेंस 2 एलिमेंट्स, वन इज़ हाइड्रोजन एंड अनदर इज़ ऑक्सीजन। क्या हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को पानी से कोई भी फिजिकल मेथड से हम लोग अलग कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। बॉयल करके या छान करके या फिर कोई भी क्रोमेटोग्राफी या सब्लिमेशन जो भी चीज़ होता है उससे हम लोग इसको अलग नहीं कर सकते हैं। नाउ द अनदर थिंग्स दैट इज सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या होता है, व्हाट इज सॉल्यूशन? सॉल्यूशन क्या है, एक होमोजीनियस मिक्सचर है जिसमें क्या होता है 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंस जो है वह मिला हुआ होता है। जैसे एग्जांपल में लेमन वाटर, नींबू पानी, शुगर सॉल्यूशन, सोडा वाटर, ये सभी चीज़ हम लोग का क्या है, सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन और होमोजीनियस मिक्सचर कह सकते हैं क्या कि होमोजीनियस मिक्सचर इज़ आल्सो नॉन एज सॉल्यूशन, क्योंकि सॉल्यूशन जो होता है वह जो भी मिक्सचर होता है वह क्या होता है हम लोगों का होमोजीनियस मिक्सचर होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, द नेक्स्ट क्लास we will read what is suspension, what is colloids and what are the properties of these